वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कल तक हम लोगों ने काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग नाउन को दो टाइप्स में बांटे थे, एक अनकाउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन। फिर हम लोगों ने देखा काउंटेबल नाउन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन बना रहे हैं। कैसे? तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके, है ना। जैसे सोप में, सोप हमारा क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें क्या जोड़े थे, ए पीस ऑफ सोप या फिर ए बार ऑफ सोप। चॉकलेट में भी क्या जोड़ रहे थे, वो भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें भी क्या जोड़ रहे हैं, पीस ऑफ सोप और बार ऑफ सोप जोड़ रहे थे ना, तो वो हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखा, फिर एग्जांपल्स देखा उसका, फिर और क्या देखा कि अनकाउंटेबल नाउन में अगर एस या एस जोड़ देते तो उसका क्या हो जाता है, बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। अनकाउंटेबल नाउन कैसे, तो प्लूरल बनाया नहीं जाता है ना, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अगर उसमें हम एस या एस जोड़ देते हैं जबरदस्ती, अगर उसमें एस या एस जोड़ देते तो वो या तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है, या तो उसका मीनिंग फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका क्या करता है, मीनिंग चेंज करने का काम करता है। कब? जब अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं ना। ये हो गया हमारा कल के क्लास का। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग नाउन को दो टाइप्स में बांटे थे, एक हमारा था काउंटेबल, एक हमारा था क्या, अनकाउंटेबल, है ना। सॉरी, नंबर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल बांटे थे। तो सिंगुलर मतलब क्या, एक, और प्लूरल का मतलब क्या, मोर देन वन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपाउंड नाउन, जो कि क्या होता था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक सिंगल नाउन, तो सिंगल नाउन में क्या, जो सिंगल वर्ड रहे, है ना, सिंगल वर्ड से जो नाउन बने उसको क्या बोलेंगे, सिंगल नाउन। और कंपाउंड नाउन मतलब क्या, जो दो नाउन मिलकर आपस में एक नाउन बनाए। जैसे पीकॉक का एग्जांपल लिए थे हम, बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लिए थे हम, बस स्टॉप का एग्जांपल लिए थे, और भी बहुत कुछ था। फिर हम लोग देख रहे थे कि कंपाउंड नाउन का मतलब प्लूरल कैसे बनाया, है ना। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया, मतलब वहां पे तो दो, जैसे यहीं पे हम बता रहे थे आपको, कल एक एग्जांपल लिखे थे ना हम, जैसे यहाँ पे बुक शॉप, बुक शॉप, तो बुक शॉप हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन है ना। तो सर अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कौन से वर्ड में, बुक में लगाएंगे एस या एस, या फिर शॉप में लगाएंगे। तो इसका मैंने कल बहुत बढ़िया से इसका डिस्कशन कर लिया था कि इसका कहाँ पे लगेगा, शॉप्स में लगेगा, कभी भी बुक्स में नहीं लगेगा। बुक्स में कहीं नहीं लगेगा, क्या है कि सर शॉप हमारा क्या है, कि नाउन है, शॉप हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा है कि वो जो शॉप है वो किस चीज का है, तो वो बुक का है। शॉप के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ये क्या दे रहा है कि वो बुक का शॉप है सर। तो जब जो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कभी भी हम एशिया यूज का यूज नहीं करते हैं, है ना। एडजेक्टिव में कभी भी हम एशिया यूज का यूज नहीं करते, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, शॉप्स हो जाएगा, है ना। ये पहला बात बताया था मैंने। फिर दूसरा बात ये बताया था कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, जो हमारा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, जैसे सन इन लॉ, ये भी बताया था मैंने, सन इन लॉ क्या बताया था, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ का सर क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो हो जाएगा सन्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, है ना। सन्स इन लॉज नहीं होगा, क्यों, कहा कि सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, हमारा सन है ना। और सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है ना। सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि वो क्या है, इन लॉ है, क्या है, इन लॉ। अब सन के बारे में जब एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा ना। और एडजेक्टिव में कभी भी हम प्लूरल लगाते हैं, नहीं लगाते, इसीलिए सन इन लॉज हमारा नहीं होता है, क्या होता है, सन्स इन लॉ। यहां तक कोई दिक्कत? और ये भी मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रेपोजिशन, क्या, जैसे इन हमारा क्या है, इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और हमारा लॉ क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एज अ नाउन ही है ना। तो जब भी हमारा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनता है तो वो या तो एडजेक्टिव बनता है या फिर क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। यहाँ पे देखिए नहीं बना, इन प्लस ला क्या बना, एडजेक्टिव बना, है ना। इन प्लस ला यहाँ पे क्या है, सन का क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है ना, सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है कि वो क्या है, इन लॉ है, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव। और या तो जब भी कुछ रहेगा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर एडवर्ब बनेगा। और ना तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया जाता है, ना एडवर्ब का प्लूरल बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जो मेन वर्ड रहेगा हमारा उसी का प्लूरल बनाएंगे, है ना। तो कुछ इस पे और देखते हैं एग्जांपल्स, है ना। कंपाउंड नाउन का एग्जांपल्स कुछ और देखते हैं। ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। कंपाउंड नाउन का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो हमारा जो एग्जाम में जो है ना बहुत बार आता है, ये सब फेवरेट है, ये सब एग्जाम का वर्ड। चलिए, तो गुड इवनिंग उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग रेड डेविल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आज क्या करने वाले, कुछ और एग्जांपल, जैसे कल का, हाँ कल तो हम कुछ का लास्ट कर रहे थे, तो हम ये बताए थे मैन हेटर, सॉरी मैन हेटर, क्या बताए थे, मैन हेटर। सर ये भी हमारा एक क्या है, ये हमारा एक क्या हो गया सर, ये भी हमारा एक कंपाउंड नाउन हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड नाउन, दो नाउन मिला के एक नाउन बना तो क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। अब एक कंपाउंड नाउन का दो मतलब निकल रहा है, ये जो कंपाउंड नाउन है इसका दो मतलब है। ये कल मैंने बताया था ना लास्ट वाले क्लास में, सबसे लास्ट में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो ये मैंने बता रहा था। क्या हो गया, कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वन हु
हेट्स, क्या हो जाएगा इसका मतलब, वन हु हेट्स मैन, वन हु हेट्स मैन। और इसका दूसरा मतलब ये निकल रहा है, इसी वर्ड का दूसरा मतलब ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है कि ए मैन हु हेट्स, ए मैन हु हेट्स, ए मैन हु हेट्स। तो आप लोग यहाँ पे जो दो मीनिंग निकल रहा है, तो इसका कौन सा मीनिंग सही है, दो मीनिंग निकल रहा है तो इसमें कौन सा मीनिंग सही है, इसका मीनिंग कौन वाला सही है, तो ये वाला मीनिंग हमारा क्या है, सही है, और ये वाला मीनिंग क्या है, गलत है सर। कोई आदमी, कोई एक पर्सनल आदमी कुछ चीज को थोड़ी हेल्प करेगा, थोड़ी हेट करेगा, अगर जो हेट करेगा तो उसमें वुमैन भी हो सकता है ना, तो ये मीनिंग हमारा क्या है, गलत है। लेकिन ये मीनिंग हमारा क्या है सर, सही है, वन हु हेट्स मैन, है ना, जो आदमियों को सिर्फ ना, आदमियों को सिर्फ हेट करता हो तो उसका कुछ मीनिंग होता होगा, है ना। तो ये वर्ड हमारा सही है और ये वर्ड हमारा क्या है सर, गलत है। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो मैन है एज ए क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे जो मैन एज ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एज ए क्या है, सब्जेक्ट है, एज ए क्या है, सब्जेक्ट है। तो अभी मैं इसका थोड़ा देर में बताता हूँ, पहले एक एग्जांपल और लिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, और कि इसका प्लूरल एग्जैक्ट क्या होगा। एक और एग्जांपल है, मैन टीचर, क्या है, मैन टीचर, ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसका भी दो मतलब निकल रहा है, इसका भी दो मतलब क्या क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वन हु टीचेज मैन, वन हु टीचेज मैन, और दूसरा मतलब क्या निकल रहा है, मैन, ए मैन हु टीचेस, है ना, ए मैन हु टीचेस। अब इसमें से दोनों में से सही मीनिंग क्या है इसका, ए मैन टीचर का सही मतलब क्या है, ए मैन हु टीच, वन हु टीचेस मैन। ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे मैन का मतलब ये हुआ ना कि ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना, मैन का मतलब क्या हुआ, ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये मीनिंग हमारा क्या है सर, गलत है। लेकिन ये मीनिंग हमारा सही मीनिंग दे रहा है कि ए मैन हु टीचेस, मतलब वो कुछ भी पढ़ाता होगा, मैथ पढ़ाता होगा, फिजिक्स कुछ भी पढ़ाता होगा, जिसके बारे में भी पढ़ाता होगा, तो ये मीनिंग हमारा सही है सर, ये मीनिंग हमारा क्या है, गलत है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैन कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, लेकिन ये मीनिंग ही गलत है तो इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो मैन आया ये हमारा कहाँ पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे आया। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि सर ये वाला मीनिंग तो गलत है और ये वाला मीनिंग सही है। तो ये वाला मीन, यहाँ पे जो मैन है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, और यहाँ पे जो मैन है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग कंपाउंड नाउन में मैन या वुमैन का प्लूरल कर रहे होते हैं, है ना, मैन या वुमैन का प्लूरल कर रहे होते हैं, और वो अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, तो मैन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, किसका प्लूरल बनाते हैं, उसके बाद जो और कंपाउंड रहता है उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे उसके बाद एक और नाउन रहता है उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसका मैन हेटर का क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स, मैन हेटर का क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स। यहां तक किसी कोई दिक्कत है ना, जो लाइव है ना थोड़ा बहुत कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, यस और नो लिखते रहेंगे। चलिए, तो इसका अभी तक मैंने ये बताया कि अगर कंपाउंड नाउन में मैन या फिर वुमैन रहे, और वो जो मैन है वो क्या होल्ड कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट है, मैन क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे अगर एज अ ऑब्जेक्ट है तो इसका मैन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, किसका प्लूरल बनाएंगे, हेटर का। तो हेटर का हेटर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैन है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, किसके स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर मैन या वुमैन सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो इसका जो होगा, इसका दोनों प्लूरल बन जाएगा, मैन का भी प्लूरल बनेगा और टीचर का भी प्लूरल बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैन मेन टीचर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन टीचर्स। समझ में आया कि नहीं आया। हम यही बताएं कि अगर कंपाउंड नाउन में मैन या वुमैन का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं सर, तो अगर मैन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, मैन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, लेकिन और उसके बाद वाले जो वर्ड है, उसके बाद वाला जो नाउन है उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो अगर मैन आया है हमारा किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया मैन तो हमारा दोनों वर्ड का हमारा प्लूरल बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन टीचर्स। यहां तक किसी कोई दिक्कत, इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैन का बात कर लिए, थोड़ा सा वुमैन का बात करते हैं। इरेज कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जैसे तीसरा है हमारा वुमैन सपोर्टर, है ना, वुमैन सपोर्टर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत है। अब इसका दो मीनिंग निकल रहा है, इसका दो मीनिंग, मतलब इसका दो क्या बन सकता है, इसका दो ये बन सकता है सर कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, वुमैन सपोर्टर्स कर दिए, क्या कर दिए, वुमैन सपोर्टर्स। और इसका एक ये भी बन सकता है, वुमेन सपोर्टर्स,
है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम वुमेन का अगर हम प्लूरल नहीं बनाए सर इस सेंटेंस में, तो इसमें ये बात जरूर होगा कि ये जो वुमेन आ रहा होगा एज ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। जैसे पिछला एग्जांपल्स हम लोग देखे थे, इसमें सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आ रहा था, तब ना हम लोग मेन टीचर्स कर दिए थे। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया और इसका चेंज कर दिया, तो मतलब इसका मतलब जो निकल रहा होगा ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के स्थान पे निकल रहा होगा, इसका जो मतलब निकल रहा होगा वुमेन किसके स्थान पे आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे वुमेन सपोर्टर्स का मतलब क्या हो गया ना, दोज हु सपोर्ट्स वुमेन, दोज those who support women, है ना। और इसका मतलब क्या निकला, वुमेन सपोर्टर का मतलब क्या निकला, दोज वुमेन हु सपोर्ट, दोज वुमेन हु सपोर्ट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसके पहले वाले एग्जांपल में हम क्या बताएं कि अगर मैन या वुमेन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, किसके स्थान पे है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ना, किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो वुमेन का हम लोग नहीं बनाते, किसका बनाते हैं, उसके एक और जो नाउन रहता है उसका बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वुमेन सपोर्टर्स, है ना। और यहाँ पे क्या बताया थे कि अगर जो वुमेन आए, वुमेन एज अ सब्जेक्ट है, वुमेन के यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, वुमेन का भी बनाते हैं, सपोर्टर्स का भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात है कि सर इसमें सही कौन है, इन दोनों मीनिंग में सही मीनिंग कौन है। अब जो सही मीनिंग, अगर सही मीनिंग ये रहा, अगर मान लेते हैं सही मीनिंग ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन सपोर्टर्स। और अगर सही मीनिंग ये रहा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वुमेन सपोर्टर्स। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ पे इस दोनों मीनिंग यहाँ पे क्या है, सही है, दोनों मीनिंग सही है। अब जब यहाँ पे दोनों मीनिंग सही, मतलब दोनों का मतलब निकल रहा है सर, दोज हु सपोर्ट्स वुमेन, है ना, वैसे वैसे व्यक्ति जो क्या करते हो, वुमेन का सपोर्ट करते हो, तो ये भी हमारा सही मतलब है। और इसका मतलब भी सही है, दोज वुमेन हु सपोर्ट, है ना, जो वुमेन हो, जो किसी चीज का क्या करते हो, सिर्फ वुमेन हो और किसी चीज का क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, किसी भी चीज का हो सकता है ना। तो ये दोनों का मतलब सर सही है, दोनों मीनिंग अगर सही है तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वुमेन सपोर्टर्स भी हो जाएगा और वुमेन सपोर्टर्स भी हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत। हाँ वेरी गुड। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं मैं, देखिएगा ध्यान से। अगर कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन का अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, अगर मैन हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ठीक है, सही मतलब का क्या रहे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर वाला रहे, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, मैन का नहीं बनाएंगे, एक और वर्ड जो रहेगा उसका प्लूरल बनाएंगे, कोई दिक्कत। और यही अगर कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो किसका प्लूरल बनाएंगे, दोनों का प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। और दोनों का प्लूरल बनाएंगे, बस इतना ही काफी है। और ये इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों सही है सर, सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ रहा है, दोनों का मतलब सही है, तो मतलब इसका दोनों प्लूरल बन जाएगा, वुमेन सपोर्टर्स हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसमें कुछ और देख रहे हैं कि सर, और देखते हैं कुछ एग्जांपल इस पे और देखते हैं। कंपाउंड नाउन का क्या बनाना है, हम लोग को प्लूरल बनाना है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल, चलिए देखिएगा। जैसे हमारा एग्जांपल है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो यहां पे हम सिंगुलर लिख रहे हैं और यहां पे क्या, प्लूरल। पहला है हमारा अटॉर्नी जनरल, ये नोट करते जाइएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या है, अटॉर्नी जनरल। दूसरा हमारा बुक शॉप, तो बुक शॉप तो हम बताए ही है। दूसरा क्या है, बुक शॉप। तीसरा अ, तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इन चार्ज। फोर्थ हमारा हो जाएगा क्या, ऑफिसर इंचार्ज हो गया ना। फोर हमारा हो जाएगा शॉप लिफ्टर, शॉप लिफ्टर। फिफ्थ में हमारा हो जाएगा क्या, फिफ्थ में हम लिख देते हैं पासर्स वाई। सिक्स्थ में लिख देते हैं लुकर्स वाई। सेवेंथ में लिख देते हैं सनिल्ला, है ना। तो ये सब का क्या बनाना है, हम लोग को प्लूरल बनाना है ना। क्या बनाना है, प्लूरल। तो इसका सही मतलब क्या है ना, कि हम एक बात बता दिए आप लोग को कि जो इसमें मेन वर्ड रहे, क्या रहे सर, जो मेन वर्ड रहे उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स,
तो इसका क्या बन जाएगा, इसमें जनरल हमारा क्या है कि रैंक, और ये हमारा क्या है अटर्नी। अटर्नी मतलब क्या, कुछ होता है, कुछ पोस्ट होता होगा, तो ये हमारा इसका मेन 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 वर्ड इसमें क्या है, अटर्नी है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अटर्नीज जनरल, है ना। जनरल्स नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अटर्नीज जनरल्स। अगला हमारा क्या है, बुक शॉप। तो बुक शॉप का क्या हो जाएगा, बुक शॉप्स, है ना। इसमें क्या, ऑफिसर इंचार्ज, तो इंचार्ज तो हमारा नहीं है, ऑफिसर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स। फिर हमारा क्या है, शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर का मतलब क्या होता है ना, जो दुकान पे जाता है कुछ खरीदने के बहाने, ठीक है, और कुछ चुरा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, शॉप लिफ्टर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। लिफ्टर के बारे में बता रहा है कि वो क्या शॉप से कुछ चुराता है, उसको क्या बोलते हैं, शॉप लिफ्टर। तो हमारा नाउन, तो नाउन का ही प्लूरल बनाएंगे हम लोग, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉप लिफ्टर्स। पासर्स बाई, पास बाई हमारा है क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। पासर्स बाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लुकर्स बाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, है ना। तो ये कंपाउंड नाउन का कुछ एग्जांपल्स हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। यहाँ तक नोट हो गया है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ और वर्ड्स है जो हमारा कंपाउंड नाउन नहीं है, ठीक है, कुछ नॉर्मल सा वर्ड है, और वो वर्ड जो है ना, बोल सकते हैं वो फॉरेन का वर्ड है, बाहर से आया हुआ वर्ड है। नॉर्मली वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, और लेकिन अब क्या हो गया ना, इंडिया 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 वो सब जो वर्ड को है वो सब एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। वो सब हमारा क्या लैटिन वर्ड है, वो सब का भी थोड़ा अजीब होता है प्लूरल, तो वो सब का भी हम लोग कुछ देख लेंगे। जैसे हमारा बहुत सारा वैसा में वर्ड क्या है, जैसे फेनोमेनन का आप नाम सुने होंगे, किसका, फेनोमेनन, फेनोमेनन, है ना। सेकंड में, सेकंड में हमारा मिलेनियम क्या हो जाएगा, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, बताइएगा कमेंट में। थर्ड में हमारा क्या, एक एग्जांपल दे दे, बैक्टीरियम। फोर्थ में स्टेडियम, है ना। और क्या दे सकते हैं हम एग्जांपल्स, रेडियस, है ना, फंगस, स्लेबस, एलुमिनस, एलुमिना, है ना, एलुमिना। हमारा हो जाएगा कैक्टस, हमारा हो जाएगा थेसिस, हमारा हो जाएगा क्राइसिस। तो ये सब हमारा कुछ क्या हो गया, कुछ वर्ड्स हो गया। हमारा हो जाएगा क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, क्राइटेरियन का मतलब एक आप प्रोसीजर बोल सकते हैं ना, किसी भी चीज का क्या प्रोसीजर। तो ये सब का भी हम लोग का प्लूरल एग्जाम में लगभग दिन पूछ लिया जाता है। चलिए, तो फेनोमेना का क्या हो जाएगा, जैसे फेनोमेना का हो जाएगा फेनोमेनन। फेनोमेना, फेनोमेनन का क्या हो जाएगा, फेनोमेना। मिलेनियन क्या होता है ना, मिलेनियन होता है पता है क्या, 100 ईयर्स को इकट्ठा करके अगर बोलते हैं ना, 100 ईयर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, मिलेनियम। क्या बोलते हैं, मिलेनियम, हाँ। वेरी गुड उत्कर्ष। तो मिलेनियम का बन जाता है मिलेनिया, क्या बन जाता है, मिलेनिया। कोई दिक्कत। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, स्टेडियम का स्टेडिया। स्टेडियम पता है क्या, स्टेडियम तो जैसे जैसे हम लोग खेलते हैं, है ना,
उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैच वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडियम। लेकिन बहुत पहले ना स्टेडियम का मतलब होता था एक यूनिट होता था, है ना। मेजरमेंट का क्या होता था, यूनिट होता था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहले क्या होता था, स्टेडियम होता था। ठीक है, मतलब इसको अरिस्टो वगैरह मतलब कुछ भी मापते थे तो उसको स्टेडियम मापते थे। आज हम लोग किस में मापते हैं, यूनिट वगैरह में, मीटर वगैरह में मापते हैं उसको, पहले किस में मापा जाता था, स्टेडियम में। रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई, है ना। फंगस का फंगियाई, स्लैवी, सिलेबस का क्या हो जाएगा, स्लैवी। अच्छा, एक एल्यूमिनस है, एक एल्यूमिना है ना। एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है एनीवन, एल्यूमिनस का मतलब, एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है ना, कोई भी मतलब कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ना पास आउट स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनस बोलते हैं। तो ये हमारा होता है मेल के लिए, एल्यूमिनस जो होता है ये मेल के लिए होता है, और ये फीमेल के लिए होता है। ठीक है, एल्यूमिना क्या होता है, फीमेल के लिए, और एल्यूमिनस क्या होता है, मेल के लिए होता है ना। तो एल्यूमिनस का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनी, क्या हो जाता है, एल्यूमिनी, क्या हो जाता है, एल्यूमिनी। और क्या हो जाता है, एल्यूमिना का क्या हो जाएगा, एल्यूमिने, क्या हो जाएगा, एल्यूमिने। कोई दिक्कत, कैक्टस का क्या हो जाता है, कैक्टी, थेसिस का थेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस मतलब एक डिजास्टर होता है। क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया, है ना। तो ये सब कुछ वर्ड्स है जो एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं ना, ईरर के टाइप में। तो नोट कर लेंगे। तो जैसे एक एक्सिस भी होता है, एक्सिस का क्या हो जाएगा, एक्सेस। बेसिस का क्या हो जाता है, बेसिस, है ना, लिख ही देता हूं। बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस। इस पे कुछ एग्जांपल्स भी हम करवाएंगे। यहां तक हो गया सबका। हाँ, वेरी गुड उत्कर्ष। चलिए यहां तक इरेज कर रहे हैं, लिख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, है ना। हाँ, इस पे कुछ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कहाँ पे दे दें, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस है। दिस इज रियली अ रेयर फेनोमेनन। दिस इज रियली अ रेयर फिनोमेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में दीजिएगा इसका सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन, इज सिलेक्शन लिख लीजिएगा, सिलेक्शन। थर्ड में हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग गलत हो गया, है ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, अगला क्वेश्चन है। कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। उत्कर्ष का आंसर आया, यस सर। आंसर दो उत्कर्ष। देयर वेयर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज, है ना। पहला क्वेश्चन है, दिस इज रियली अ रेयर फेनोमेना। अगला है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, देयर वेयर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। आंसर, दिस इज रियली अ रेयर फेनोमेना। अच्छा, फेनोमेनन,
देखिएगा, तो सर इसका यहाँ पे दिया हुआ है ए का मतलब क्या, एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा सर तो इसका फेनोमेना हमारा क्या होता है, फेनोमेना हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है ना। तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, फेनोमेनन, क्या हो जाएगा, फेनोमेनन, है ना। व्हाट इज दिस इज अ रियली अ रेयर फेनोमेनन। अब यहाँ पे देखिएगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी हम क्या बताएं आपको कि एक प्लूरल वर्ड होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल वर्ड। अब जब सर ये प्लूरल वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो यहाँ पे इज आ गया सर, तो इज के अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए सर, सिंगुलर आना चाहिए। इज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारा क्या होता है, इसका क्राइटेरियन, क्या होता है, क्राइटेरियन होता है इसका आंसर। लेकिन हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना है। तो जब ये प्लूरल है, ये क्या है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। इसका आंसर चाहिए हम लोग को, हमको कमेंट में। देयर वेयर कैक्टी ऑल अराउंड, उत्कर्ष का आंसर है देयर वेयर कैक्टी ऑल अराउंड। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी सर क्या है कि यहाँ पे भी हमारा क्या है सर, कैक्टस है। यहाँ पे सर क्या है, कैक्टस, कैक्टस हमारा क्या है, सिंगुलर है। कैक्टस क्या है, सिंगुलर। अब सर सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाज कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, बाज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे पढ़ने में फिर हमारा सेंटेंस दिक्कत नहीं हो जाएगा, गड़बड़ नहीं लग रहा है। देयर वाज कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज, मतलब ऑल अराउंड द विलेज मतलब विलेज के चारों तरफ क्या है, कैक्टस है। जब चारों तरफ है तो कोई एक कैक्टस थोड़ी होगा, एक नहीं ना होगा, बहुत सारा कैक्टस होगा। अब जब बहुत सारा कैक्टस है तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैक्टी होना चाहिए। क्या हो जाएगा, कैक्टी, क्या होना चाहिए, कैक्टी होना चाहिए। और जब यहाँ पे कैक्टी हो गया सर प्लूरल, तो यहाँ पे बर ही हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग पूरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे, देखेंगे बढ़िया से। जैसे इसका आंसर क्या था, ये सर इस यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्राइटेरियन हमारा क्या, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा पे यहाँ पे क्या यूज कर दिए, यहाँ पे हम यूज किए वर्ब, हमारा प्लूरल वर्ब है ना, आर का यूज किए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैक्टस, कैक्टस के अकॉर्डिंग अगर हम इज बाज लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल अराउंड द विलेज है, पूरा सेंटेंस भी देखेंगे। मतलब बहुत सारा कैक्टस है तब ना, बहुत सारा है तो यहाँ पे कैक्टस ही सही हो जाएगा, सॉरी कैक्टी सही हो जाएगा। और कैक्टी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान में रख रहे हैं, पूरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग में हम लोग चेक करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड नाउन के बारे में, अभी ये सब भी हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन नहीं है, इसके पहले तक हम लोगों ने कंपाउंड नाउन देखा, फिर कुछ वर्ड देखा जिसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, है ना। ये सब वर्ड हमारा पूछा जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं ना, अब बहुत चीज हम लोगों ने कवर कर चुका है ना। अब हम लोग कुछ नाउन्स पे आ रहे हैं कि जो क्या रहते हैं, हमेशा से वो शो करते हैं कि वो क्या है, सिंगुलर है, दिखने में क्या लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है एक्चुअली वो प्लूरल, है ना। जैसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जो देखने में क्या लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है प्लूरल। और बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं और होते क्या है सिंगुलर। तो उन सब वर्ड्स का अभी कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जांपल देते हैं एक, द पुलिस हैज ऑब्लिक हैव अराइव्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द पुलिस हैज ऑब्लिक हैव अराइव्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द पुलिस हैज ऑब्लिक हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को पता नहीं रहेगा ना कि सर यहाँ पे जो पुलिस है ये हमारा प्लूरल वर्ड है, कौन सा वर्ड है सर, प्लूरल वर्ड है।
और जब ये प्लूरल है सर तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे हैव सही हो जाएगा। ठीक है, तो पुलिस हमारा देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली है ये क्या, प्लूरल है। एक्चुअली है क्या, प्लूरल है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो लिखेंगे हम लोग, सर्टेन नाउन्स लुक्स लाइक सिंगुलर, सर्टेन nouns look like singular, singular है ना, what plural in use। अच्छा, जब ये सिंगुलर है और प्लूरल के जैसा दिख रहा है तो इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है ना। है सिंगुलर लेकिन है दिख रहा है कैसा, सिंगुलर, लेकिन है ये क्या, प्लूरल। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए, तो कुछ एग्जांपल देख रहे हैं इसका, क्या क्या एग्जांपल है। हम्म चलिए, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास, पुलिस पहला ही आ गया, है ना, पीपल, है ना, और दूसरे कलर से लिख रहे हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री को होता है ना मुर्गी फॉर्म। पिजेंट्री, ये सब हमारा क्या हो जाता है, दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन है ये क्या, प्लूरल। पब्लिक, कलरगी, कलरगी होता है बेसिकली मवेशी वगैरह होता है ना, उसको कलरगी बोलते हैं। कैटल, क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा सर, है ना। इलेक्टोरेट, ये हमारा एक अच्छा वर्ड है, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा, इलेक्टोरेट। और हमारा हो गया यूथ, जेंट्री, हमारा एक चिल्ड्रन भी आ जाएगा इसमें, है ना। दिखने में क्या लग रहा है सर कि ये सब है क्या, सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वास्तव में ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, है ना। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है पीपल हु, अच्छा यहाँ पे आप लोग बताइए कि इज लगाएं या फिर आर लगाएं, इलिजिबल टू वोट। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सर यहाँ पे पीपल हु इज ऑब्लिक आर इलिजिबल टू वोट, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे अभी हम मैंने बताया कि सर ये सब जो वर्ड होते हैं है दिखते में सिंगुलर, लेकिन होते क्या एक्चुअली ये प्लूरल होते हैं। अब जब सर ये प्लूरल होते हैं तो अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट, मतलब जो लोग वोट देते हैं ना, जो वोट के एलिजिबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं, है ना। उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट। और इलेक्टोरेट भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ड है। इलेक्टोरेट क्या है हमारा, प्लूरल वर्ड है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल, इलेक्टोरेट have oblique has against the कांग्रेस पार्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। थर्ड है हमारे पास, थर्ड है, चलिए इतना ही लिखिए, है ना। दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। आंसर चाहिए, क्या हो जाएगा, उत्कर्ष फर्स्ट का है, सेकंड का
पहचान लिए सर। हाथ काला हो गया। चलिए देखते हैं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रेट क्या है अभी बताएं कि इलेक्ट्रेट हमारा क्या है ना, प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है, दिखते क्या है सिंगुलर लेकिन होते क्या है प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना सर कैटल, हमारा वर्ड क्या होता है, कैटल होता है। कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। और जब ये सर कैटल हमारा प्लूरल है, इज के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, हाँ वेरी गुड उत्कर्ष। चलिए आगे कुछ देखते हैं। अब जो है कुछ नाउन्स के बारे में बात करेंगे, जो क्या होता है ना, वो होता क्या है प्लूरल, होता क्या है प्लूरल लेकिन दिखता क्या है सिंगुलर। वो होता क्या है प्लूरल लेकिन दिखता क्या है सिंगुलर, उस वो सब नाउन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लिखेंगे हेडिंग लगा के, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, या फिर लुक लाइक प्लूरल। और होगा क्या वो, सिंगुलर इन यूज, है ना। तो कुछ वैसा वर्ड हमारे पास क्या क्या है, वैसा में हम एक कैटेगरी करके लिखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो सब्जेक्ट्स में हमारा आ जाएगा मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये सब हमारे क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, पॉलिटिक्स, ईटीसी। तो ये सब है ना सर, ये इसमें ये सब में क्या है, दिखते क्या है प्लूरल लेकिन वास्तव में होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होगा तो अपने साथ क्या लेगा, टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, दे टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। दे टेक क्या, सिंगुलर वर्ब। चलिए इसका एक अच्छा कुछ इसका है ना, एक एक्सेप्शनल भी होता है। इसका एक्सेप्शनल क्या होता है ना, कि सर अगर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब के साथ क्या मतलब फिजिक्स सिविक्स इकोनॉमिक्स ये सब के साथ क्या, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज होगा। लेकिन लेकिन अगर हम किसी मतलब पार्टिकुलर यूज के बारे में बात करें, है ना, किसी का पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल, पहले इस पे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, फिजिक्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे हम फिजिक्स का बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम क्या कर रहे हैं ना, कि कुछ पार्टिकुलर यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए। क्या पार्टिकुलर, जैसे हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड अंबानी, है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड अंबानी, या फिर रिलायंस लिख देते हैं, अंबानी तो नाम हो गया ना, टाटा टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी, है ना। टाटा कंपनी एंड रिलायंस कंपनी इज ऑब्लिक आर मच बेटर देन those of much better than those of many other companies। तो यहाँ पे हम किसी का ना पार्टिकुलर का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, टाटा एंड रिलायंस का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का जो मतलब हुआ ना, यहाँ पे मतलब बहुत सारे निकल रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकल रहा है, इकोनॉमिक्स का मतलब मनी से निकल रहा है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब किससे निकल रहा है, मनी से निकल रहा है। इकोनॉमिक्स का मतलब हमारा स्किल से निकल रहा है ना। तो इसका मतलब इसका बहुत सारा मतलब हो रहा है सर। इस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या रहा है, बहुत सारा। अब जब कोई पार्टिकुलर यूज कर रहे थे, इसके यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, आर का यूज कर लेंगे। जैसे हम ऐसे यूज करते हैं, माई मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर नॉट गुड। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पार्टिकुलर यूज कर रहे हैं ना अपने आप के लिए। जब हम अपने आप के लिए यहाँ पे पार्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ऐसे क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी नॉर्मल बात का कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का,
है ना, नॉर्मल अगर हम ले रहे हैं उसको तो वो हमारा क्या, उसके साथ सिंगुलर का यूज होगा। अगर हम उसका पार्टिकुलरली यूज करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। चलिए, तो ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ देख लिए। अब डिजीज में आता है, कुछ कुछ वर्ड्स जो आते हैं हमारे डिजीज में आते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डिजीज का बात करते हैं। जैसे डिजीज में हमारे पास मम्स है ना, डायबिटीज है ना, ये सब हमारा क्या है, कुछ डिजीज है, मिसेल्स है ना, रिकेट्स। तो ये सब के साथ भी हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। डिजीज के बाद हमारे पास कुछ आता है बुक, गेम्स का नाम। गेम्स में हमारा हो गया क्या, बिलियार्ड, बिलियार्ड्स, चेस, है ना, बिलियार्ड, चेस, और क्या हो गया, डार्ट्स। तो ये सब क्या है, गेम है। ये सब क्या हो जाते हैं, गेम्स हो जाते हैं। जिम्नास्टिक्स, ये सब क्या है, कुछ गेम्स हैं। तो ये सब के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। कुछ बुक का नाम ले लेते हैं, किसका नाम ले लेंगे, कुछ बुक्स का नाम ले लेंगे, या फिर बुक्स, या फिर इसमें क्या बोल सकते हैं, बुक्स या फिर मूवीज। जैसे बुक्स में हमारा क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, है ना। मूवीज में हमारा क्या हो गया, टू स्टेट, टू स्टेट्स। और भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, है ना, अरेबियन नाइट्स। तो ये सब है ना, कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने में क्या लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लूरल, होते क्या है, प्लूरल। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, अच्छा कुछ अदर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सारा एग्जांपल एक ही बार दे देंगे, है ना। अदर में हमारा क्या हो गया, अदर में हमारे पास बहुत सारा हो जाएगा, न्यूज, न्यूज का बात करते हैं, समन्स का बात करते हैं, समन्स। समन्स क्या होता है ना, सुमन्स क्या होता है, जो कोर्ट में बुलावा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सुमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुमन्स। तो ये सब नॉर्मली है क्या, सिंगुलर। ये सब नॉर्मली है क्या, सिंगुलर। ये सब नॉर्मली है क्या, सिंगुलर, लेकिन देखने में क्या लगता है, प्लूरल। और जब ये सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, है ना। अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। कुछ एग्जांपल्स इस पे देख लेते हैं। नो न्यूज आर आ गुड न्यूज। तो इसको क्या करना है, सुधारना है। इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे सर कि सर यहाँ पे न्यूज हमारा क्या होता है। न्यूज हमारा अभी बताया ना कि ये सब दिखते में क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जब सर यहाँ पे ए लगा दिए तो यहाँ पे तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए का यूज काहे करेंगे, नहीं ना करेंगे। ये बात हम बता चुके हैं पहले भी कि कभी भी अगर अगर एडजेक्टिव के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन रहे, क्या रहे, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते। यहाँ पे जब काउंटेबल नाउन रहेगा तब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट माई पोल्ट्री, या फिर माई पोल्ट्री भी लिख सकते थे। दिस इज नॉट माई पोल्ट्री। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला है थ्री इडियट्स is oblique are an interesting movie, is oblique are is an interesting movie. Electorate
इलेक्टोरेट शुड यूज हिज राइट टू वोट वाइजली, है ना। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, दिस इज नॉट माई पोल्ट्री, 3 इडियट्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग मूवी, इलेक्टोरेट शुड यूज हिज राइट टू वोट वाइजली। अगर जिसमें हम ऑब्लिक करके कुछ नहीं लिख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि उसमें कुछ इनकरेक्ट है और उसको क्या करना है, सुधारना है ना। चलिए, उत्कर्ष का आंसर आया है 3 का इज हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, इज। 3 का इज कैसे हो जाएगा गधा? हिज के जगह देयर, वेरी गुड उत्कर्ष, है ना। यहाँ पे क्या है सर, सॉरी, यहाँ पे जो है इलेक्टोरेट एक क्या है, प्लूरल वर्ड है। और जब ये सर प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल वर्ड अपने लिए क्या लेगा, प्लूरल प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पे हिज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर। और इसमें क्या हो जाएगा, 3 इडियट। अभी ना हम बताएं कि मूवीज वगैरह का कुछ भी हो या फिर कोई भी गेम्स हो, मतलब वो देखने में क्या लगता है, प्लूरल, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। और जब ये कोई मूवी का नाम है, जब मूवी का नाम है तो यहाँ पे क्या, एक पार्टिकुलर का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर नहीं हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पे दिस इज नॉट माई पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में हम क्या बताए थे कि पोल्ट्री हमारा देखने में क्या लगता है, सिंगुलर, लेकिन होता क्या है, ये प्लूरल। होता क्या है, प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दिस के साथ आर नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दीज कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट माई पोल्ट्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ में आ गया, समझ में आ गया, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी हम लोग क्या देखा कि ये देखें कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लूरल। और कुछ नाउन्स जो होते हैं वो होते दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। और फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे ना कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो ऑल टाइम सिंगुलर रहते हैं, है ना। कुछ नाउन्स जो होते हैं ऑल टाइम सिंगुलर रहते हैं, फिर कुछ देखेंगे कुछ नाउन्स को जो ऑल टाइम प्लूरल रहते हैं, मतलब जो हमेशा प्लूरल रहेगा कुछ नाउन्स, और कुछ नाउन जो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। फिर ऐसे भी नाउन होते हैं ना जो कभी कभी सिंगुलर के जैसा भी बिहेव करते हैं और कभी कभी प्लूरल के जैसा भी बिहेव करते हैं। तो वैसा नाउन्स को भी हम लोग देखेंगे कल, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, अच्छे से रिवीजन वगैरह करते रहना है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।